हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्लेमिंगो का फिफ्थ लेसन इंडिगो पर लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको पहले इंडिगो के विषय में बता दें, गांधी जी के विषय में बता दें ताकि समझने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, इंडिगो मतलब होता है नील। गांधी जी 1914 में साउथ अफ्रीका से भारत लौट करके आए और भारत की सामाजिक राजनैतिक गुलामी वाली स्थिति सबका अच्छे से अवलोकन किया और 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला राजनैतिक आंदोलन शुरू किया। इस इंडिगो के राइटर हैं लुई फिशर जी। लुई फिशर 1942 में, यह वह दौर था 42 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था और सारे राजनेताओं को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था। वही 1942 उसी काल में, उसी दौरान लुई फिशर जो एक अंग्रेज़ राइटर हैं, जो अच्छे एसेइस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते हैं, वे गांधी जी से मिले और गांधी जी अपने राजनीतिक कैरियर के विषय में सबसे मुख्य जो है चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने किया था उसी के विषय में वे उन्हें बताते हैं। जो बताते हैं उन्हें वो पूरा इस स्टोरी में है। तो आओ देखा जाए कि क्या बताते हैं गांधी जी लुई फिशर को। When I first visited Gandhiji in 1942 at his आश्रम सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के सेवाग्राम के उनके आश्रम में 1942 में जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, he said, तो उन्होंने कहा, We tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो लुई फिशर से गांधी जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे अंग्रेज़ों को प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया था। इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. सन 1916 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1916 वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1916 में कहा जा सकता है बच्चों कि 1916 का समय वह समय था जब नरमपंथी और गरमपंथी दोनों लोग उस सम्मेलन में मिल गए थे। ये भी हम कह सकते हैं कि नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग भागों में कांग्रेस बट करके अपने आंदोलन को कमज़ोर कर ली थी। इसीलिए अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर नरमपंथी और गरमपंथी मिल गए थे। तो गांधी जी बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में मैं लखनऊ गया था। देयर वेयर 2301 डेलीगेट एंड मेनी विजिटर्स। वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स हैं, वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे दर्शक आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड ए peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothill of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. गांधी जी कहते हैं कि वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से अन्य दर्शक भी कार्रवाई को देखने के लिए आए थे।
क्योंकि ये साल में एक बार होता था, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए, कार्यवाही में क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णय निकले, ये सब देखने के लिए आते हैं। गांधी जी बताते हैं कि ए पीजेंट केम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। किसी भी भारतीय किसान की तरह एक दुबला पतला दिखने वाला किसान मेरे पास आया। कहाँ पर? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में लखनऊ में। और बोलता है गांधी जी से, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने कभी भी इससे पहले इस ज़िले के विषय में, चंपारण के विषय में नहीं सुना था। वास्तव में जो चंपारण है वो हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप स्थित है। यानी कह सकते हैं बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर चंपारण स्थित है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजांट, चंपारण के जो किसान थे, पीजांट माने किसान, वेयर शेयर क्रॉपर, ये सब बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर माने बटाईदार। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, बट रिसोल्यूट, लेकिन इरादे का पक्का था, दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार, एंड somebody had probably said, स्पीक टू गांधी जी। वह गांधी जी से मिलने इसलिए आया था ताकि बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में वह गांधी जी से शिकायत कर सके। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन में वह बिहार में हो रही जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए गांधी जी के पास आया था। और यही वजह है, somebody had probably said, शायद किसी ने उनसे कहा था, स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन ए कानपुर। पहले इस तरह कानपुर लिखा जाता था, अब तो परिवर्तित हो गया है। किसी ने राजकुमार शुक्ला से कहा था कि गांधी जी से मिलो, तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से अपॉइंटमेंट है, किसी से मिलना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वह भारत के अन्य भागों में, भारत के अन्य अदर पार्ट में भी जाने के लिए कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं। शुक्ला एकम्पनाइड हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ गांधी जी गए शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। द गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अहमदाबाद में स्थित अपने आश्रम में लौट गए। शुक्ला कम ना था, शुक्ला फॉलोड हिम इन टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक गया। कहाँ पे? अहमदाबाद आश्रम में, जो गुजरात में है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई सप्ताह तक शुक्ला ने गांधी जी का साथ ना छोड़ा। ये नहीं, एक प्रकार से कह सकते हैं वह गांधी जी को एकदम तंग कर रखा था। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते, गांधी जी के पीछे पीछे चला जाता, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे अहमदाबाद हो, वह गांधी जी के पीछे पीछे गया। और गांधी जी से ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की, फिक्स ए डेट, महानवर या मान्यवर, एक डेट फिक्स कर दो, मैं कब तक आपके पीछे, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी बंगाल, कभी अहमदाबाद आऊँगा, आप एक डेट फिक्स कर दो, उसी डेट को मैं आ जाऊँगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, बटाईदार है, शेयर क्रॉपर माने बटाईदार, बटाईदार की लगन, यहाँ बटाईदार का मतलब राजकुमार शुक्ला से है। बटाईदार की जो लगन थी, उसकी कहानी जो थी, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शुक्ला से कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डे, इस दिन मुझे कलकत्ता में होना है, कम आ जाना वहीं पे। कहाँ पे? कलकत्ता में।
एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मुझसे वहीं मिलना और तुम मुझे वहीं लेकर के जाना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, ताकि वो उनके साथ चंपारण जा सके। इसलिए आप 60 क्वेश्चन को देखते रहना कि राजकुमार शुक्ला कौन था, कहाँ का रहने वाला था, 1916 में कहाँ मिलने गांधी जी से आया, क्या रीज़न था वह गांधी जी से मिलने के लिए और उन्हें चंपारण ले जाने के लिए बेचैन था। ऐसे क्वेश्चंस पर नज़र आप रखो। मंथ्स पास्ड, महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his hunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhiji arrived. He wanted till Gandhiji was free. कई महीने बीत गए। जब गांधी जी आए तो शुक्ला भी कलकत्ता में निश्चित स्थान पर, जहां उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था कि मैं कलकत्ता में फला जगह पर आऊँगा, वह वहीं पर पहुंचा था पहले से, और हंच उकड़ो मुकड़ो मार करके, कुब्बड़ निकाल कर, या कह सकते हैं कि कूल्हों के बल बैठा था, और उसने गांधी जी के फ्री होने तक इंतज़ार किया। और जब गांधी जी कलकत्ता में अपना सारा काम निपटा चुके, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, तब दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। बिहार के पटना नामक शहर के लिए दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी। वैसे बोर्डेड माने होता चढ़ना, लेकिन यहाँ मतलब है ट्रेन ही पकड़ना। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servant knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। आप राजेंद्र प्रसाद के विषय में तो जानते भी होंगे बच्चों कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर भी वो बताता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आगे चल करके वे भारत के राष्ट्रपति बने। जिस समय राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए, उस समय राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ टाउन थे, कस्बे से बाहर थे। किंतु उनका जो नौकर था वह शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में पहचानता था जो हमेशा उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बार बार बात करके उनको तंग किया करता था। यही वजह है, यानी नौकर राजकुमार शुक्ला को पहचानता था, यही वजह है दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। इसीलिए वे उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें विथ हिज कंपेनियन गांधी जी होम दे टूक टू बी अनदर पीजेंट, इसीलिए गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को दोनों को उसने वहाँ पर आंगन में ठहरने दे दिया। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। ऐसे गांधी जी को प्यास लगी तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के कुएं पर पानी निकालने के लिए गए, लेकिन जो नौकर लोग थे गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी ताकि वो अपना प्यास बुझा सकें। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द इंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी के पानी की कुछ बूंदें पूरे सोर्स को, यहाँ सोर्स का मतलब कुएं को, पूरे कुएं को प्रदूषित ना कर दें, संक्रमित ना कर दें, गंदा ना कर दें। क्योंकि उसे लगता था, यानी राजेंद्र प्रसाद के नौकरों को लगता था कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी दोनों लोग अछूत हैं, अगर वो बाल्टी छू देंगे, बाल्टी की कुछ बूंदें पानी कुएं में गिर जाएगी तो बाल्टी कुआं दोनों ही प्रदूषित हो जाएगा। बट हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, लेकिन कैसे पता चलता उन नौकरों को कि गांधी जी अछूत थे, क्योंकि उसने किसी से सुना नहीं कुछ और गांधी जी के विषय में राजकुमार शुक्ला ने कुछ बताया नहीं। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर
which was en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. गांधी जी वहाँ के कंडीशन को हल्का हल्का भाप गए। उन्होंने पहले चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। कारण था कि जितना इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को दिया था वो अपर्याप्त था, इसीलिए वो मुजफ्फरपुर जा कर के सबसे पहले पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। यानी कोई आंदोलन अगर शुरू करना है तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जानी चाहिए। तो गांधी जी भी जितनी जानकारी शुक्ला से प्राप्त करना चाहे वो तो प्राप्त हुआ और उसके बाद वे चंपारण से मुजफ्फरपुर की ओर चले। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी, और साथ ही साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को भी एक टेलीग्राम सेंड किया, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसे वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को ट्रेन पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन रुके थे, और प्रोफेसर जो मलकानी थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। और ये बहुत बड़ा हिम्मत का, डेयरिंग का काम प्रोफेसर मलकानी ने किया था, क्योंकि गांधी जी को अपने घर ठहराना मुसीबत को मोल लेने के समान था, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलनकारी थे और अगर अंग्रेज़ों को पता चल जाता तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी, उनकी जेल भी हो सकती थी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर में ठहरने देना, ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज़। द इंडियन वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। गांधी जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे कोई व्यक्ति से मतलब क्या है, जो राजनीतिक आंदोलनकारी हो, जिसने साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए हो, जिससे हर अंग्रेज़ खौफ खाते हो, मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, असाधारण बात थी। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्थानों पर स्वशासन के जो पक्षधर थे वे भारतीय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उन्हें भारतीयों से डर नहीं, उन्हें अपने उस कार्य से डर लगता था, क्योंकि उसका परिणाम अंग्रेज़ लोग उन पर जुल्म ढाकर करेंगे। लेकिन फिर भी द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके लक्ष्य की प्रकृति, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, बहुत तेज़ी से मुजफ्फरपुर में फैल गई, एंड टू चंपारण, और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से चंपारण में भी पहुंच गई। यानी गांधी जी के आने, यहाँ एडवेंट मतलब आगमन, गांधी जी के आगमन और उनके लक्ष्य का जो प्रकृति है इसका समाचार मुजफ्फरपुर और फिर मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण पहुंच गया। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेनियंस टू सी दियर चैंपियन। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे, जो बटाईदार थे, पैदल ऑन फुट और अपने वाहनों से अपने उस चैंपियन से, यहाँ चैंपियन मतलब गांधी जी के लिए लिया गया है, यानी अपने नेता से मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस
एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फीस। उन्होंने उन्हें उनके केसों के विषय में बताया, यानी जो लायर वेयर वहाँ पर आए हुए थे, यानी किसान समुदाय का जो प्रतिनिधि करने वाले थे, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, वे लोग भी गांधी जी से मिलने के लिए आए। यानी पूरे मुजफ्फरपुर के वकील जो किसानों का केस लड़ते थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने किसानों के केसों के बारे में बताया। वे गांधी जी अच्छे खासे एक वकील थे, गांधी जी को एक एक कानूनी पहलू मालूम था, इसलिए उन्होंने बड़े ध्यान से किसानों के जो केसेस थे जो वकील के द्वारा बताए जाते थे उनको उन्होंने सुना। वकीलों ने अपने फीस के आकार की जानकारी भी दी, साथ ही साथ वो बताया अर्थात कि वे किस बटाईदारों से, शेयर क्रॉपर से, वहाँ के किसानों से कितनी कितनी फीस लेते हैं। गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। चाइडेड माने डांटना, फटकारना। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर, बटाईदारों से मोटी फीस लेने के कारण गांधी जी ने वकीलों को डांटा, फटकारा और कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हम न्यायालयों में जाना बंद कर दें, या हमें न्यायालय में, कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालयों में ले जाने से कोई अच्छा, कोई भला नहीं होता है। किसका? किसानों का। वकीलों की तो फीस ही बनती है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ किसान इतने कुचले हुए, क्रश्ड माने कुचलना, एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ किसान इतने ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं, ला कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ कानून, वहाँ न्यायालय सब बेकार है। द रियल रिलीफ, वास्तविक जो सुकून है, वास्तविक जो राहत है, फॉर देम, यानी उनके लिए जो वास्तविक राहत है, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वो है भय से मुक्त होना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टीनांट्स। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण जिले की जो ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि है वह बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई है, और जिसके मालिक जो हैं वो इंग्लिशमैन हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, और जिस पर इंडियन टीनांट्स हैं, भारतीय जो काश्तकार हैं, किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, हरवाह जो हैं, वो उस पर काम करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदार सभी काश्तकारों को मजबूर करते थे। कंपेल माने मजबूर करना, टेनेंट्स का मतलब किसान, काश्तकार। टू प्लांट 320 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जमींदार सभी काश्तकारों को 3/20 यानी 3/20 भाग या 15% भाग पर, यानी उनका जो लैंड था उस पर वे लोग नील बोने के लिए मजबूर करते थे, और पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए भी मजबूर करते थे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह वास्तव में एक दीर्घकालीन समझौते के तहत किया जाता था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 20-20 साल, 25-25 साल का कॉन्ट्रैक्ट वे लोग कर लेते थे ताकि किसान उनके चंगुल से आज़ाद ना हो पाए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब जमीन जो लैंडलॉर्ड थे, अब इन जमींदारों को एक नई बात पता चल गई कि जर्मनी जो है उसने एक सिंथेटिक इंडिगो, संश्लेषित इंडिगो विकसित कर लिया है। बड़े चालाक और मक्कार लोग थे यहाँ के जो भी ज़मींदार थे।
इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही एक एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया था, 15% वाली जो व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया कि अब आप लोगों को वास्तव में इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग होना है तो उसका कंपनसेशन आप दो। The sharecropping arrangement was irksome to the peasant, and many signed willings. Those who resisted engaged liar. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed, and they wanted their money back. ये जो साझा फसलों का समझौता था, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, साझा फसलों का जो समझौता था वह किसानों के लिए और भी परेशानी से भरा था। इरक्षम का मतलब होता है परेशानी से भरा होना, पीजांट माने किसान, और बहुतों ने तो स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए थे। साइंड विलिंगली, विलिंगली माने जानबूझकर, स्वेच्छा से, साइंड माने हस्ताक्षर कर देना। दोज हु रेसिस्टेड, और अन्य जिन्होंने विरोध किया, इंगेज्ड लायर, उन्होंने वकील कर लिया, और दूसरी तरफ जो जमींदार लोग थे उन्होंने ठग हायर कर लिए। ये ठग लोग जा कर के पीजांटों को डराते थे, धमकाते थे, मारते पीटते थे, तरह तरह का प्रलोभन देते थे। इसी बीच मीनवाइल का मतलब इसी बीच, इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की जो सूचना थी वो इलिटरेट पीजांट तक भी पहुंच गई, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगना चाहे। एट दिस पॉइंट, यही वह समय था, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुँचे। यानी ये सब जब चल रहा था, पीक पर था, तभी गांधी जी चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhiji answered that he was no outsider. उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, गेट द फैक्ट माने तथ्य को प्राप्त करना, तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसीलिए सबसे पहले वे अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के जो सेक्रेटरी थे उनसे मिले। सेक्रेटरी ने गांधी जी से कहा वह किसी भी बाह्य आदमी को, आउटसाइडर का मतलब बाहर का आदमी, वे किसी भी बाहर के आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने जवाब दिया दैट कि ही वॉज नो आउटसाइडर, वे कोई बाह्य आदमी नहीं है, वो भी भारत के ही निवासी हैं। बाह्य रूप से या बाह्य तो अंग्रेज लोग हैं, उनसे को आप सूचना ना दो, लेकिन मैं तो इंडिया का निवासी हूँ, सब कुछ मेरा यहीं का है, मुझे तो आपको सूचना देनी ही चाहिए। नेक्स्ट, बाद में गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी चिरहुट डिवीज़न, जहाँ पर चंपारण स्थित था, जिसमें चंपारण का जिला पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिलने गए। गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी सूचना देते हैं। द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, कि कमिश्नर ने मुझे बुली का मतलब होता है डराना, धमकाना, मुझे डराने और धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह भी दे दी। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए, यानी गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वे मोतिहारी गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, उस समय मोतिहारी कैपिटल था चंपारण का। सेवरल लायर एक्कम्पनाइड हिम, अनेक वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड, वास्ट माने विशाल, मल्टीट्यूड माने भीड़, एक विशाल भीड़ ने ग्रीटेड गांधी जी का अभिवादन किया, गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वे फिर एक घर पर गए। यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर,
जिसको उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं से अपनी जो जांच थी, इन्वेस्टिगेशन माने जांच पड़ताल, उसी घर से अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. वहीं पर एक सूचना आई कि किसी एक गांव में एक किसान के साथ मालट्रीटेड, पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाने और देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वो एक हाथी के पीठ पर बैठ करके चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फर when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. वे भी ज़्यादा दूर ही नहीं जा पाए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी का संदेश वाहक वहाँ आ गया और उसने गांधी जी को आदेश दिया इन हिज कैरीज कि अपना जो साधन लेकर के आए हो, अपने साधन के साथ वापस चले जाओ। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने आदेश का पालन किया। कंपाइल्ड माने आज्ञा का पालन करना। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। संदेशवाहक ने गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया और वहाँ उसने तुरंत चंपारण छोड़ने की एक आधिकारिक सूचना, ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किया एंड रोट ऑन इट, और उसी रसीद पर लिखा कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वे आदेश का डिसोबे करेंगे, नहीं मानेंगे, उल्लंघन करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी जी रिसीव्ड ए सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में हाजिर होने का एक कानूनी आदेश मिला। सम्मन माने होता है जब कोर्ट से कोई बुलावा आता है तो उसके लिए सम्मन शब्द का यूज़ करते हैं। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी पूरी रात जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंटल फ्रेंड, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम लिखा और कहा कि वे स्वयं और बिहार के जो अति विशिष्ट लोग हैं, प्रभावशाली जो मित्र हैं, उनको भी ले करके जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेज दिया। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने तार के माध्यम से वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह मोतिहारी का जो पूरा का पूरा कस्बा था वो किसानों से भर गया। ब्लैक यहाँ पर देखो काला ना समझना, यहाँ मतलब भरने से है। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के कीर्तिमान को नहीं जानते थे कि उनका जो नायक है, वो उनका जो अगुआ है, साउथ अफ्रीका में क्या क्या कारनामे कर चुका है, अंग्रेज़ों के नाकों में दम कर रखा था। दे हैड मियरली हियर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विथ द अथॉरिटीज़, वे तो केवल यही जानते थे, उन्होंने तो सिर्फ यही सुना था कि कोई महात्मा आया है जो उनकी सहायता करना चाहता है, वह अधिकारियों के साथ उलझ गया है या अधिकारी लोग उसे ट्रबल दे रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, न्यायालय के इर्द गिर्द, न्यायालय के चारों तरफ हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेज़ों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, जो भी ऑफिशियल्स के लोग थे, कार्यालय के लोग थे, वे सब लोग पावरलेस, असहाय महसूस कर रहे थे।
विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, यानी गांधी जी के सहयोग के बिना जितने भी ऑफिशियल्स लोग थे गांधी जी के बिना अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, he was polite and friendly, he was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indian। उन्होंने गांधी जी को भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। वे विनम्र थे, वे मिलनसार थे। कौन? ही वॉज पोलाइट, गांधी जी बड़े विनम्र थे, गांधी जी बड़े मिलनसार थे। वे उनको अर्थात अधिकारियों को ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध भी उनकी जो शक्ति है भारतीयों को द्वारा चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वॉज बफल्ड, सरकार चकरा गई। बफल्ड माने परेशान, हैरान हो गया। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, वकीलों ने जज से प्रार्थना की। किस लिए? कि टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वे सुनवाई को टाल दें। अपेरेंटली, स्पष्ट था, द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट दियर सुपीरियर, अधिकारीगण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने ये जो डिले था, इस देरी का भी विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, he was involved, he told the court, in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come। गांधी जी ने इस देरी का भी विरोध किया। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। यहाँ देखो दिया, ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, अपराध स्वीकार करते हुए कथन पढ़ा। उन्होंने न्यायालय को बताना चाहा कि वे कर्तव्य के विरोध में फंसे हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे। एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में वे एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, और दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय जो सेवा है, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी वे करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वे आए हुए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसीलिए उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty due। उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया, कानूनी अधिकारों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून अगर हम देखा जाए तो वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज़ जो है उसके पालन करते हुए उन्होंने किया है। इसीलिए गांधी जी ने जज से कहा, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, कि जो भी उचित दंड है वो आप दीजिए, यानी उन्होंने उचित दंड की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, कि वे 2 घंटे के रेसेस इंटरवल मध्यांतर के बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी जी, और गांधी जी से कहा कि टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि उसी 120 मिनट में यानी 2 घंटे में गांधी जी के लिए उन्होंने जमानत देने को कहा, यानी 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। बट गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रियलाइज्ड हिम विदाउट बेल, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty। जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा वह कई दिन तक, इन सेवरल डेज, अनेक दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे।
मीनवाइल इसी बीच गांधी जी को उन्होंने स्वतंत्र रहने की अनुमति भी दे दी। तो बेटे ये लेसन अभी लंबा है, अगली वीडियो में हम लोग इसको एंड करेंगे और इसके जो MCQ हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे।